हेलो दोस्तों, सीताराम। तो भाई फाइनली मेरा पेपर हो गया है कंप्लीट और मैं सेल्फ गिवन अपने एनालिसिस के साथ आपको बताता हूँ कि मेरा पेपर ओवरऑल कैसा गया है। तो पहले मैंने जीए क्वेश्चन कुछ नोट डाउन करके आए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी ये सब नोट डाउन कर लिए। तो पहले जीए से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई ये मेरा 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर का मेरा शिफ्ट जो था वो 1 PM वाली थी, दोपहर वाली। अब जीए के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यूपीआई एटीएम से स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन था, वो था। फिर आईसीएमआर एनआईएन करके कुछ था, इसका हेडक्वार्टर पूछा था, वो हैदराबाद में है। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ये कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। ग्लासगो क्लाइमेट एडॉप्टेड इन विच ईयर? तो इसका आंसर था 2021। एग्री स्टैक ये ऑप्शन में था, मतलब एग्जैक्टली एग्री स्टैक से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर जो था एग्री स्टैक था। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 नए लोगों को बनाया गया है। तो उसमें से राम सिंह थे, उन्हीं का उसमें आउट वन आउट करना था कि कौन से एक मेंबर हैं। राम सिंह का ही केवल नाम था, तो ये थे। फिर कार्तिक स्वामी टेम्पल, मुझे बस इतना ही मैंने लिखा था। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या था। ये उत्तराखंड में है। तो आप लोग बताना इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको याद हो तो। वैसे तो ये ऑप्शन में ही था, मतलब इसका आंसर ये मैंने टिक करा है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर नहीं है? इसमें ऑप्शन में अर्जेंटीना, यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश बांग्लादेश ये ऐसे था करके। फिर सिंगापुर ने एयर इंडिया प्लस विस्तारा के साथ कोई मर्जर कराया है, तो 25.1% वो आंसर था। फिर इंपोर्ट सोर्सेस में कौन सी कंट्री टॉप में है? तो चाइना है, जो अप्रैल और 2024 से अक्टूबर 2024 तक चाइना इस समय टॉप पे है। फिर ये क्या था? एफ आई आई करके, मतलब कोई इन्फ्लुएंस करके था कि मार्च 2023 या 2024 तक, मतलब मार्च 2023 से मार्च 2024 तक 60.1% से अब कितना बढ़ा है? तो 64.2% तक गया है। एमएसएफ रेट पूछा था 6.75%। मुकेश अंबानी जी कौन से रैंक में इस समय? तो 12th रैंक। यूपीआई लाइट की जो 2000 की लिमिट थी, तो 2000 से 5000 कर दी गई है। और फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था, जो कि संघाई चाइना में है। डीआरडीओ की एक ब्लास्टिक मिसाइल करके थी, उसमें पूछा था ये आर्म फोर्सेस के लिए कितना? तो 1500 किलोमीटर इसका आंसर था। फिर यूनाइटेड नेशन संघाई ग्लोबल अवार्ड किसने पाया है? तो तिरुवनंतपुरम केरला, आंसर ये था। फिर टॉप 5 करेंसी कौन सी है जिसमें रियाल था, दिनार था, ऐसे करके था, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दी एबव। फिर एस जयशंकर ने अपनी रिसेंट कोई बुक ऑथर करी है, खुद ही ऑथर हैं मे बी ये। तो वाई भारत मैटर्स, ये ऐसे करके इन्होंने बुक करी है। फिर स्टार्टअप से एक क्वेश्चन था, अब एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है कि क्या था, लेकिन स्टार्टअप से एक क्वेश्चन था। फिर पेंशन बिफोर डिमाइस था, तो उसमें कितने परसेंट तक मिलता है? 60%। आरबीआई कौन कौन सी रिपोर्ट को बनाता है? उसमें कुछ रिपोर्ट के नाम दिए गए थे, उसमें से ये बताना था कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट आरबीआई द्वारा नहीं बनाई जाती है। फिर एमएसएफ करके एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। एक तो एमएसएफ पे ये क्वेश्चन था कि 6.75% क्या रेट है, इसके बाद एमएसएफ एक और करके कोई क्वेश्चन था। तो ऐसे करके ये सारे कंप्लीट, ये 24 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको नोट डाउन करा लिया। आप आंसर बताना कि अगर मुझसे कुछ आंसर गलत हो गए हैं तो आप रेक्टिफाई बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपने आंसर बता सकते हो। तो इसके बाद आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ याद है, रीजनिंग में आप इसको ढूंढ रहे हो ना, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा अजीबो गरीब था। थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करता हूँ। पहले रीजनिंग में फ्लैट एंड फ्लोर एक पजल्स आई थी। मैंने समय बचे थे तो नोट कर लिए। ये फ्लैट एंड फ्लोर, और इसमें ये सर्कल बेस थे, इसमें 7 पर्सन बैठे थे। 7 पर्सन में ये था कि 4 पर्सन सेंटर में देखते हैं और 3 पर्सन आउटसाइड देखते हैं, तो ये मेरा सीक्वेंस बना था। फिर एक जो सीईओ और पोस्ट बेस्ड पजल नहीं आती है, तो मैंने ऊपर का नोट कर लिया था और सबसे नीचे का सब स्टाफ का, तो ऊपर मेरा बी था, नीचे सबसे एच था। फिर पेयरिंग वाले क्वेश्चन में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड को करते हैं हम सेंटेंस को, तो उसमें मेरे 4 पेयर बने थे। फिर एल लोन, मेरा जो मीनिंगफुल वर्ड एक ही बना था वो लोन था, सेकेंड फॉर्म द राइट बताना था, तो ए मेरा था, आंसर आया था। फिर अनसर्टेन में मेरे 17 पर्सन बने थे। कोडेड इनक्वालिटी थी। कोडेड ब्लड रिलेशन था, सिलॉक्स था। कोडेड ब्लड रिलेशन में मेरा जो ये बना था फॉर्मेट, मैंने नोट कर लिया था, तो ये मेरा ब्लड रिलेशन था जिसमें एक का आंसर नीस आया था, दूसरे का आंसर डॉटर इन लॉ था, और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। टोटल कोडेड ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन वो जो पता नहीं
क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। ऐसा कुछ दिया गया था इतना लंबा सा, उसमें कई वर्ड थे और उनका कोई सिंबल बना देखा था। फिर ऐसा पूछा था कि अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कॉन्सनेंट हो तो उसका ये सिंबल बनेगा, ऐसा रिलेट कर सकते हो मैं जो कह रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसको अब क्या कहते हैं, लेकिन हाँ ये भी बन गया था इजली। तो फिर उसके बाद आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक थी 4 से 5 क्वेश्चन इजी थी। डीआई भी मुझे लग रहा है तीन तीन सेट थे डीआई के। एक मेल फीमेल वाला मुझे ये पूछना है, अगर आपको याद हो तो। एक उसमें क्वेश्चन था जिसमें ये कह रहा था कि चाय एक कितने % पीते हैं, जिसमें से टी 2p% पीते हैं, और एक कोल्ड ड्रिंक का दिया था 12, मेल फीमेल 48 आए थे। तो इसका आंसर मेरा नन आया था, नन ऑफ दी एबव। आपका आया था कि नहीं आप बताना। फिर डेटा सफिशिएंसी का, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा सफिशिएंसी नहीं था, तो उसमें क्या आया था आपका आंसर? मेरा तो बोथ स्टेटमेंट से बन रहा था डेटा सफिशिएंट, मैंने बोथ लगाया, ठीक है। और फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वही आरसी था। आरसी के 7 to 8 क्वेश्चन थे। और फिर मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन थे कुछ, 4 से 5 क्वेश्चन मिस स्पेल्ड थे। और फिर क्लोज टेस्ट था, मुझे लगता है A to G तक था शायद। और एरर के क्वेश्चन थे। फिर क्या था, हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो पैराजम्बल नहीं था, सेंटेंस जैसे स्लाइड्स करके होता है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके था वो। और क्या थे, हाँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट। और क्या था इंग्लिश में ऐसे ऐसे करके, तो मुझे इतना तो याद नहीं है, हाँ ओवरऑल यही था। और मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में भाई लेटर जो था वो, उसमें वो था ना कि हाँ रूम का फ़ैन ख़राब हो गया है, तो अपने हॉस्टल वार्डन को आप एक लेटर लिखो, जिससे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो इस पे लेटर, ये मैंने लिखा था। दूसरा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म था, ऐसे था ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि टेलीविज़न या टेलीकॉम सेक्टर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इस पे मैंने ऐसे लिखा था। लेटर मेरे पूरे कंप्लीट वर्ड हो चुके थे, ऐसे में मुझे लग रहा था 80 वर्ड के, 80 या 90 वर्ड के आसपास मेरे छूट गए थे। मतलब टोटल आप ये बताना कि ऐसे में 300 वर्ड लिखना था या 350 वर्ड लिखना था। मतलब मेरे जो लेफ्ट हुए हैं वर्ड ऐसे में 80 वर्ड मेरे बच गए थे, तब तक टाइम अप हो गया। तो ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस है। मेरी थोड़ी सी आवाज़ थकी थकी सी आ रही है, प्लीज़ 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 कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा भी कर देना। और फाइनली ओवरऑल ये जीए क्वेश्चन थे, और भी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। और फर्स्ट शिफ्ट का जो 5 तारीख को है, देखता हूँ अगर जीए क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो में इतना आए हो तो फिर वीडियो तो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक एक कमेंट छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच, सबको राम राम।